ये कल्पना करना ही मुश्किल है कि अगर आज हमारी जिंदगी से सिर्फ 12 घंटे के लिए बिजली गायब हो जाए तो क्या होगा। अस्पताल की लाइफ सेविंग मशीनें, स्मार्टफोन्स, बड़े बड़े कारखाने, सब कुछ बस एक झटके में पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ आज इलेक्ट्रिसिटी भी इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी और बुनियादी जरूरत बन चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और इस महान शक्ति के इतिहास, इसके पीछे के अहम वैज्ञानिकों और उनके खास आविष्कारों की इस शानदार टाइमलाइन को करीब से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन काफी कंफ्यूज करने वाला सवाल सामने आता है। आखिर बिजली का आविष्कार वास्तव में किया किसने था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे लेकर दुनिया भर में अक्सर उलझन बनी रहती है। इस बुनियादी जरूरत का असली क्रेडिट, इसका श्रेय आखिर किस एक वैज्ञानिक के सिर बंधना चाहिए? इसे समझने के लिए खोज यानी डिस्कवरी और आविष्कार यानी इन्वेंशन के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। असल में खोज का मतलब है प्रकृति में पहले से मौजूद किसी चीज को सिर्फ ढूंढ निकालना, जैसे आदि मानव ने आग को खोजा था। वहीं आविष्कार का मतलब है कुछ ऐसा एकदम नया बनाना जो प्रकृति में पहले था ही नहीं। अब क्योंकि बिजली या कह लें इलेक्ट्रिक करंट प्रकृति में पहले से ही मौजूद था, इसलिए तकनीकी तौर पर इसकी खोज हुई थी। लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले उपकरणों और ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे अलग अलग रूपों का अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा बाकायदा आविष्कार किया गया था। तो इसी के साथ आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, प्रारंभिक चिंगारी और प्राकृतिक धाराएं। इस विजुअल टाइमलाइन को देखने पर पता चलता है कि चीजें कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ीं, और ये जानना वाकई अद्भुत है। 2700 ईसा पूर्व में इंसानों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ खास मछलियों को छूने से एक अजीब सा दर्दनाक झटका लगता है, बस इतना ही। फिर 600 ईसा पूर्व में वैज्ञानिक थेल्स ने स्टैटिक पावर को पहचाना, और उसके सदियों बाद 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आसमान से गिरने वाली बिजली को मापा। यह सफर एक साधारण मछली के डंक से शुरू होकर एक प्रमाणित वैज्ञानिक घटना तक पहुंचा। तो 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने आखिर किया क्या था? उन्होंने कांच के एक टुकड़े को लिया और उसे रेशम के धागे से रगड़ा। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वो कांच अब कागज के हल्के टुकड़ों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा था। इसी नई आकर्षण शक्ति को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। ये एक बेहद ही साधारण लेकिन विज्ञान की पूरी दिशा बदल देने वाला ऐतिहासिक प्रयोग था। और फिर आता है साल 1772 का वो मशहूर और बेहद खतरनाक प्रयोग। महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक भयंकर तूफान के बीच पतंग उड़ाई, उसकी भीगी हुई डोर से एक धातु की चाबी बांधी और फिर बिजली का वो तेज झटका खुद महसूस किया। अपनी जान को भारी जोखिम में डालकर किए गए इस प्रयोग ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि आसमान में चमकने वाली वो खौफनाक बिजली दरअसल प्राकृतिक करंट का ही एक रूप है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बैटरी का आविष्कार और इसे स्टोर करने का पहला सफल प्रयास। यहाँ एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ भी सामने आता है। प्राचीन भारतीय वैदिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया की सबसे पहली ड्राई सेल बैटरी तकनीक महर्षि अगस्त्य द्वारा हजारों साल पहले ही विकसित कर ली गई थी। पश्चिमी दुनिया के पेटेंट कानूनों के बनने से बहुत पहले ही इस तरह के सेल का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन इन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तकनीकी नवाचार यानी इनोवेशन की ये मशाल एक युग से दूसरे युग तक कैसे पहुंची, ये इस टाइमलाइन से साफ हो जाता है। प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य के ड्राई सेल के बाद सीधे साल 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा का इलेक्ट्रिक सेल आया, और फिर 1821 में माइकल फैराडे ने इंडक्शन का सिद्धांत दुनिया को दिया। ये बिल्कुल विज्ञान की एक शानदार रिले रेस जैसी थी, जहां हर एक वैज्ञानिक ने ज्ञान को एक कदम और आगे बढ़ाया। 1800 के उस टर्निंग पॉइंट को अगर गहराई से समझें तो इटली के महान वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा ने केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके पहले इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया। यह सचमुच वो क्रांतिकारी कदम था जिसने दुनिया को आधुनिक बैटरी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी पावर दी। यहां तक कि विज्ञान में जो वोल्टेज शब्द इस्तेमाल होता है ना, वो बुनियादी शब्द भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके बाद 1831 में एक और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया, माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तांबे के तार की एक कुंडली लेना और उसके चारों ओर एक चुंबक को तेजी से घुमाना। इस सिंपल सी प्रक्रिया ने मैकेनिकल मोशन को लगातार बहने वाली बिजली में बदलकर रख दिया। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था। और इसी के साथ बात आती है तीसरे हिस्से की, तार, चुंबक और बल्ब यानी रोशनी का युग। साल 1878 में फिलामेंट बल्ब का आविष्कार हुआ। अमेरिका में थॉमस एडिसन और ब्रिटेन में जोसेफ स्वान,
इन दोनों ही शानदार वैज्ञानिकों ने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग अलग इस टेक्निक को डेवलप किया और दुनिया को रोशनी का तोहफा दिया। हालांकि ये भी सच है कि ऐतिहासिक तौर पर इस महान आविष्कार का सबसे ज्यादा क्रेडिट अक्सर सिर्फ थॉमस एडिसन के ही हिस्से में जाता है। अब आता है चौथा हिस्सा, एसी और डीसी का मशहूर युद्ध जिसने भविष्य की तकनीक तय की। इन दोनों तकनीकों में वाकई जमीन आसमान का अंतर था। एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी काफी खतरनाक था। इसकी मैक्सिमम रेंज केवल 2 से 3 किलोमीटर हुआ करती थी और हर थोड़ी दूरी पर महंगे प्रोटेक्शन हाउस बनाने पड़ते थे। इसके ठीक उलट निकोला टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी घरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित था और सबसे बड़ी बात, इसे बिना किसी भारी भरकम खर्चे के लंबी दूरी तक आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता था। पर वो कौन सा पल था जिसने इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एडिसन ने टेस्ला के एसी वाले आइडिया को साफ ठुकराते हुए कहा था, अपने सभी प्रयोग हमारे डीसी जनरेटर पर ही करें, हम एसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। इस दो टूक इनकार ने ही दरअसल टेस्ला को कंपनी छोड़ने और अपने बलबूते पर एसी तकनीक को दुनिया के सामने लाने के लिए मजबूर किया। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। 1800 के दशक के आखिर में विज्ञान के ये मील के पत्थर बहुत तेजी से स्थापित हुए। 1878 में फिलामेंट बल्ब का विकास हुआ। उसी साल टेस्ला के एसी जनरेटर को चमत्कारी सफलता मिली, जिसने दूरी की उस बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर ठीक 1 साल बाद यानी 1879 में इस शानदार ग्लोबल तकनीक ने भारत में भी अपना कदम रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां और आखिरी हिस्सा, भारत में बिजली का आगमन और एक नए युग की शुरुआत। साल था 1879। ये वो ऐतिहासिक वर्ष था जब कोलकाता भारत का वो पहला शहर बना जहां मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का ये चमत्कार पहली बार साक्षात अनुभव किया गया। दुनिया भर के तमाम महान वैज्ञानिकों का वो सामूहिक प्रयास, उनकी वो दशकों की मेहनत आखिरकार एक नए युग की शुरुआत के रूप में सामने आ रही थी। और इसके बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई और ये तकनीक पूरे देश में तेजी से फैल गई। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक साधारण सी प्राकृतिक चिंगारी को कैद करने में हजारों साल और न जाने कितने ही शानदार दिमागों की जरूरत पड़ी। 2700 ईसा पूर्व में एक मछली के झटके को महसूस करने से लेकर आज केवल एक उंगली से स्विच दबाकर पूरी दुनिया रोशन कर लेने तक, ये इंसानी इनोवेशन की एक बेहद अविश्वसनीय कहानी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल में ऊर्जा का ये विज्ञान मानवता को और किन अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा।